जिस बच्चे को पॉलिनोमियल्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो उसके लिए है। ये हर उस बच्चे के लिए है जो इस वीडियो से उस वीडियो में भटक रहे हैं, इस चैनल से उस चैनल में भटक रहे हैं, इस टीचर से उस टीचर तक भटक रहे हैं। ये वीडियो हर उस कमजोर बच्चे के लिए है जिसके लिए पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट बना हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से पॉलिनोमियल्स क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक से क्लियर होगा। और इस वीडियो की अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के माध्यम से 2024 में जितने भी PYQs आए थे वो सब आप कर पाओगे, उससे अपना कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर पाओगे। तो हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ये 2024 में आ रखा है, 2024 में आ रखा है। हमको फाइंड आउट करने हैं जीरोस। MCQ का क्वेश्चन है लेकिन काम करना पड़ेगा। हमको फाइंड आउट करना है, MCQ का क्वेश्चन है, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 9। जब भी आपको गिवन पॉलिनोमियल दिखे तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब x के साथ ही जॉन होगा, ओकर मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? -9 से। जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, साथी होगा, संगी होगा, मित्र होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन बिना x वाले से, मतलब जिसकी दोस्ती x के साथ नहीं है, उसने x को छोड़ दिया है, जिसकी बात भी नहीं करता, चर्चा भी नहीं करता, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 का मल्टीप्लीकेशन -9 से करेंगे, जब हम 2 का मल्टीप्लीकेशन -9 से करेंगे तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे -9 से। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव से जब होता है तो हमको नेगेटिव मिलता है और माइनस का 18 मिल जाएगा। ये माइनस बताता है कि हमें 18 के फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है, हमें 18 के फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस कितना लेकर के आना है? तो -3 डिफरेंस लेकर के आना है, -3। अब एक बात बताइए, हम 18 के फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में। भाई पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। अगर मुझे प्लस का 3 लाना होता तो हम 6 में से 3 माइनस करते, लेकिन हमें माइनस का लाना है तो हम 3 में से -6 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा -3। यहां मिलता हमको +3। समझ में आएगी बात? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब हम करेंगे क्या? हमारे पास जो भी है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6x माइनस का 9। अब हमको क्या करना पड़ता है भाई? कॉमन लेना पड़ता है। तो हम यहां देखेंगे और यहां देखेंगे ना, तो बस x ही कॉमन है। तो आप काम करिए क्या, x को कॉमन ले लीजिए। जब आप x को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा +3। इन दोनों में से आप -3 को कॉमन लीजिए। जब भी माइनस में से माइनस बाहर जाता है तो अंदर प्लस बचता है, तो यहां बचेगा 2x। माइनस में से माइनस बाहर आया है तो अंदर बचेगा +3। अब यहां देखिए 2x + 3 यहां भी है, 2x + 3 यहां भी है, तो 2x + 3 को हम ले लेंगे कॉमन, और हमारा यहां बचा रह जाएगा x - 3। अब हमको जीरोस लेकर के आना है कि हमें x की उन वैल्यूज के बारे में बात करनी थी जिसपे उस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती। तो हम यहां देख सकते हैं हमको इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल लेकर के आना है। तो दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 लाना है तो उसके पीछे कंडीशन ये है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम पहली बार क्या करेंगे, 2x प्लस में 3 को 0 के बराबर करेंगे। इस +3 को उठाकर फेंक दो इधर, तो जब +3 को उधर उठाकर फेंकोगे तो -3 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देगा। बोलो दोस्त, ये हो गया हमारा अल्फा, मतलब एक 0 हमको निकल गया। एक बार हम x -3 को 0 के बराबर करेंगे, फिर से उठाओ और इधर फेंको, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3 और यही हो जाएगा हमारा बीटा, यही हो जाएगा हमारा बीटा। तो हमारे पास अल्फा है, हमारे पास बीटा है। अब ऑप्शन मैच करिए आप, कहां पे -3/2 और 3 निकल करके आया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3 और -3/2 आपको दे रखा है। ये ऑप्शन गलत है, दोनों ही नेगेटिव है। यहां पे -3 नेगेटिव है, 3/2 पॉजिटिव है, ये गलत हो गया। यहां पे हमारा आता है दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन थोड़ा सा सफल करता है, ऑप्शन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है भाई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भैया, ये एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, 2024 में आ रखा है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमको क्या बोला है कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। सुनिए, कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले आप डिग्री जानिए। डिग्री जानिए। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, इन अ गिवन पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होता है एक वेरिएबल का एक गिवन पॉलिनोमियल में, उसको हम कहते हैं डिग्री, उसको हम कहते हैं डिग्री। अब एक बात बताइए, अगर एक बात बताइए मुझे मेरे भाई, मेरी बात बताइए मेरे पास, मेरी बात सुनना, मेरी बात बताना, एक बात मुझे बताना। मैं अगर जीरो लिख रहा हूं तो क्या मैं इस जीरो को जीरो इंटू में एक्स का पावर जीरो लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर डिफाइंड है। जीरो का मल्टीप्लिकेशन हम किसी के भी साथ करेंगे जीरो पा जाएंगे, कोई अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं जीरो इंटू एक्स का पावर 1 करता हूं तब भी जीरो मिल जाएगा। मैं जीरो इंटू एक्स का पावर 10,000 करता हूं तब भी जीरो आ जाएगा। जीरो इंटू में एक्स का पावर 1 करोड़, अगर मैं 1 करोड़ भी कर दूंगा तो मेरे भाई वो हमेशा जीरो आएगा। मतलब हाईएस्ट पावर आप बता ही नहीं पा रहे हैं भाई। जीरो पे भी डिफाइंड है, पावर जब 1 ले रहे हैं तब भी डिफाइंड है, पावर 2 लेंगे तब भी डिफाइंड होगा, पावर 3 लेंगे तब भी डिफाइंड होगा। मतलब उसका हाईएस्ट पावर हम निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे। कोई 10 बोलेगा तो मैं 11 बोल दूंगा, कोई 12 बोलेगा तो मैं 13 बोल दूंगा, कोई 1 करोड़ बोलेगा तो मैं बोल दूंगा 1 करोड़ 1। तो हाईएस्ट पावर आप बता पा रहे हैं क्या? कोई 2 करोड़ बोलेगा तो मैं बोल दूंगा एक्स का पावर 3 करोड़। तो हाईएस्ट पावर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम बता नहीं पाएंगे या फिर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम फेल हो गए हाईएस्ट पावर बताने में। इसलिए जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद देखते हैं रीजन क्या बोल रखा है। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अब ये क्या कहना चाहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए भाई, नॉन जीरो कांस्टेंट, जैसे मैंने बोल दिया 5। एक बात मुझे बताइए, क्या 5 को हम 5 इंटू में 1 लिख सकते हैं? अरे भाई 1 हर जगह मल्टीप्लाइड होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 हर जगह मल्टीप्लाइड है। अब एक और बात बताइए, क्या हम इस 1 की जगह पे x का पावर 0 या फिर y का पावर 0 या फिर z का पावर, मतलब वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं और उसका पावर 0, क्योंकि हमने क्लास 9th में एक एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल पढ़ा था कि किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? तो भैया अगर मान लीजिए किसी माँ बाप का एक ही बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक ही बच्चा हो या फिर बच्ची हो, मतलब एक सिंगल चाइल्ड, तो वही उसके लिए बड़ा भी होता है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं ना कि मेरा छोटा बेटा, अरे भाई एक ही है आपका, तो आप क्या करेंगे? आप हाईएस्ट पावर इसका हो गया 0। अगर हाईएस्ट पावर 0 है तो डिग्री भी क्या हो गई? 0। डिग्री भी क्या हो गई? 0। तो नॉन जीरो कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। ठीक। अब एक बात बताइए, यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा एसर्शन भी करेक्ट है, हमारा जो रीजन में स्टेटमेंट दे रखा है ये भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसका? एसर्शन का। दोनों करेक्ट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन का रीजन नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बोथ। क्या बोला है? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। है भाई इंडिपेंडेंट, दोनों का इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है, दोनों अलग अलग चीजें परिभाषित कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? एक्सप्लेनेशन ना पहला दूसरे का है ना दूसरा पहले का है। ठीक। जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, ये अलग बात हो गई। जो डिग्री डिफाइंड नहीं है वो अलग बात हो गई, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ये अलग बात हो गई। समझे होंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी सर्सन रीजन का टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है, इफ द ग्राफ, सबसे पहले देखिए एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। ये होता है वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक। ये होता है वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको मैं बोलता हूं एक्स एक्सिस, है ना। और इसकी जो वैल्यूज होती हैं आप जानते हैं ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अबसीसा या फिर एब्सिसा, जो भी आप यहां प्रोनाउंशिएट करता हो, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई, ऑर्डिनेट। हम x रखते जाएंगे तो अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू में px है, मतलब y जो है, y एक्सिस जो है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम x रखते जाएंगे तो हमको y मिलता जाएगा, x रखते जाएंगे y मिलता जाएगा, और हम ये सब जानते हैं। अच्छा मैं एक पेड़ का नाम दे दूं, मैं बोल दूं कि y एक्सिस है ना जो, ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। और मैं बोलूं x एक्सिस जो है ये नीम का पेड़ है। ये किसका पेड़ है दोस्त, नीम का। एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या आम के पेड़ पे कभी नीम का फल लगेगा क्या? छोटे छोटे होते नीम का फल, ठीक। क्या कभी नीम के पेड़ पे आम का फल लगेगा क्या? नहीं। वैसे ही आप एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा जीरो पाएंगे, आप ऑर्डिनेट हमेशा क्या पाएंगे, जीरो। और वैसे ही एक्स एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू आप हमेशा कितने पाएंगे, जीरो। मतलब x पे आपको y नहीं मिलेगा, y पे आपको x नहीं मिलेगा। जैसे नीम के ऊपर आम नहीं लगेगा, आम के ऊपर नीम नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात, ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये क्या करता है, y एक्सिस जो है, y एक्सिस या फिर जो ऑर्डिनेट्स हैं वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, x एक्सिस के ओ वैल्यूज, x एक्सिस के ओ वैल्यूज, x एक्सिस के ओ रियल वैल्यूज, ओ रियल वैल्यूज, ओ रियल वैल्यूज जब y या फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो के बराबर, उसी को तो हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ भी हो, चाहे आप लिनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींच दें, चाहे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींच दें, चाहे क्यूबिक का खींच दें, पॉलिनोमियल का टाइप कुछ भी हो, अगर आप ग्राफ खींच पा रहे हैं, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जब भी कट करेगा, मान लीजिए कि हमारा कोई लिनियर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ ये है, अब यहां पे ये कट गया क्या, यहां पे ये कट गया क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं पूछूं कि यहां पे y कोऑर्डिनेट बनाइए या फिर ऑर्डिनेट की वैल्यू बताइए, तो आपको सर्टेन वैल्यू x की तो मिलेगी, लेकिन y जीरो मिलेगा। मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है, जीरो, y क्या होता है, जीरो। वैसे ही क्या बोला है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। किसी गिवन पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो जगहों पे काट रहा है। मतलब जहां जहां काटेगा, मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, सपोज डेट यहां काटा और यहां काटा, मैं आपसे बोलूं, मैं यहां पे बोलूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा कॉमा जीरो और यहां हो जाएगा बीटा कॉमा जीरो। तो यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि दो जगहों पे काट रहा है, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, दो, ठीक। तो बोला है क्या, देन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 2। भाई करेक्ट है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। फिर क्या बोल रहा है, रीजन क्या है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। मतलब उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा, जहां जहां काटता है, वही उसके जीरोस कहलाते हैं। इसका मीनिंग ये निकल कर आया कि भैया हमारा क्या है, एसर्शन भी करेक्ट है और हमारा रीजन भी करेक्ट है, और साथ में रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। एसर्शन ए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भैया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। यहां समझने वाली बात ये थी कि जो y एक्सिस होता है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या करना है, x रखते जाएंगे y मिलता जाएगा, x रखते जाएंगे y मिलता जाएगा। तो हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जब y जीरो हो जाए, उसी को तो कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्लास 9 से आप पढ़ते आए होंगे। तो जब हम देखते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं, तो x एक्सिस पे y हमेशा जीरो मिलता है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि आम के पेड़ पे नीम का फल नहीं लगेगा, नीम के पेड़ पे आम का फल नहीं लगेगा, मतलब x पे y नहीं, y पे x नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको बराबर स्पेस दूंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, देखिए भाई, अगर आपको क्या है ना, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सवाल दे दे, लीनियर पॉलिनोमियल का सवाल दे दे, पहले क्यूबिक पूछता था 10th के सिलेबस में, उसका सवाल दे दे, तो उसका जो बेस है ना, जो सबसे मतलब बेसिक की बात करें हम, तो हमेशा उस गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिएगा। उस गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिएगा। तो आप जब इस गिवन पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू 2x² माइनस में k√2x प्लस का 1, और क्या गिवन है आपके पास, हमको अल्फा प्लस में बीटा दे रखा है √2। ये दो बातें गिवन है। जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दिखे, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब जब आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, तो यहां से a की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। भाई x² के साथ में a है, और यहां x² के साथ 2 है। x के साथ b मिलेगा, और यहां x के साथ है माइनस ऑफ k√2। बिना x वाला c है और बिना x वाला 1 है। तो हम यहां से देख सकते हैं, जो a की वैल्यू है वो 2i, जो b की वैल्यू आएगी माइनस k√2, और जो c की वैल्यू आएगी वो प्लस का 1। हम यहां से जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्वेश्चन दे, आप क्या करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू लिख दीजिए। a, b और c की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई, a, b और c की वैल्यू लिख दीजिए। उसके बाद आपके पास दो पैरामीटर्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोस, एक को हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस। एक को हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है मेरा भाई, एक को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो होता है माइनस ऑफ b अपॉन a, या फिर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब एक बात बताइए, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, मैं बोलूं माइनस b के जगह पे हम क्या रखेंगे, ये देखिए, ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है। ये कौन, यहां का ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सम ऑफ जीरोस का, ये फॉर्मूले से माइनस आया है। यहां पे जब आप b को रखेंगे ना, तो फॉर्मूले के साथ रखेंगे, तो यहां पे क्या निकल करके आएगा, माइनस का k√2। अब बताइए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। a की वैल्यू कितनी है, 2। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये बताइए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस ये बन चुका है प्लस, तो k√2 अपॉन में 2। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे क्वेश्चन में कुछ गिवन है, कि भैया अल्फा प्लस बीटा जो है वो √2 के बराबर है। तो √2 इक्वल टू में k√2 अपॉन में 2। इस √2 से ये √2 कट जाएगा, मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा करके डिवाइड करेगा, √2 से √2 एक बार में कट जाएगा। अब यहां से अगर आप देखें, तो 1 इक्वल टू में आ चुका है k अपॉन में 2। इस 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमको मिल गई 2, और यही हमारा क्या है, आंसर। अब चले आइए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, सुनो मेरी बात। हमें क्या बोला है कि द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज के 2 गुना है। मतलब अगर इसका अल्फा है, अगर मैं पहले पॉलिनोमियल के जीरोज की बात करूं तो अल्फा और बीटा, तो दूसरे पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो 2 अल्फा है और क्या है भाई, 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है मेरा भाई, 2 अल्फा और 2 बीटा है ना। एक जीरो हमारा क्या हो जाएगा, पहला अगर बात करें तो पहला इसका हो जाएगा 2 अल्फा और दूसरा इसका हो जाएगा 2 बीटा। अब एक बात बताइए, हमारे पास जो दूसरा पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस पहले आप निकाल लो। हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x² माइनस का 5x माइनस का 6। आप कैसे पॉलिनोमियल अभी पढ़ा है इसके पहले, आप क्या करिए, जो भी x² के साथ में है उसका मल्टीप्लीकेशन बिना x वाले से। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन जब हम -6 से करेंगे, 4 का मल्टीप्लीकेशन जब हम -6 से करेंगे तो हमको मिलेगा -24।
ये माइनस बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है। फैक्टर्स का क्या लेना है? डिफरेंस। ये माइनस हमें बताता है कि फैक्टर्स का डिफरेंस लेना है। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस माइनस का 5 आ जाए, 24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस माइनस का 5 आ जाए। तलाश शुरू करिए। हम क्या करेंगे, एक से कटेगा कितनी बार में? एक से कटेगा 24 बार में, दो से कटेगा 12 बार में, क्यों मेरे भाई, और 3 से कटेगा 8 बार में। अब देखो भैया दोनों पकड़ में आ गए। मैं अगर 8 में से 3 घटाता तो 5 आता, 3 में से 8 घटाता तो माइनस का 5 आता। तो हमारे पास वो दोनों जोड़े मिल चुके हैं जिनका डिफरेंस कितना निकल करके आ रहा है? 5। 8 में से 3 5, 3 में से 8 गया तो -5। तो हमको माइनस का 5 लाना है, तो यहां क्या हो जाएगा? 4x² प्लस का 3x माइनस का 8x माइनस का 6। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां भी x है, यहां भी x है, कुछ और कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप x को कॉमन ले लो। यहां क्या बचेगा? 4x। यहां क्या बचेगा भैया? प्लस का 3। देखो भाई 6 में भी 2 होता है क्योंकि 2 गुणे 3, 8 में भी 2 होता है क्योंकि 2 गुणे 4। तो क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है? माइनस का 2। जब आप -2 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा प्लस का 4x और यहां बचेगा प्लस का 3। माइनस में से माइनस जब बाहर आता है तो अंदर प्लस बचता है, माइनस में से माइनस आता है तो बाहर अंदर क्या बचता है? प्लस। अब 4x + 3 यहां भी है, 4x + 3 यहां भी है, तो 4x + 3 को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? x, और यहां क्या बचेगा? माइनस का 2। अब हमको जीरोज निकालना है भाई इसके, तो एक जीरो इसका जो होगा अल्फा, ये हो जाएगा माइनस का 3/4, और इसका जो बीटा जीरो होगा ये हो जाएगा 2। अब हमको इसके जो जीरो, तो दूसरा पॉलिनोमियल है ये जो पहला पॉलिनोमियल है x² + px + q, इसके जो जीरोज हो जाएंगे, तो 2 अल्फा की अगर बात करें हम, इसका जो जीरो होगा इसका दोगुना है ना, तो मैं 2 अल्फा की बात करूं अगर, तो हो जाएगा माइनस का 6 या फिर माइनस का 3/4 इंटू में 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3/2। और मैं 2 बीटा की अगर बात करूं तो इसका दोगुना, दो दुना क्या हो जाएगा? 4। अब एक बात बताइए, मैं अगर लिखना चाहूं अल्फा प्लस बीटा पहले पॉलिनोमियल के लिए, अगर मैं, है ना, या फिर सम ऑफ जीरोज अगर लिखना चाहूं, Z1 प्लस में Z2, तो क्या निकल करके आएगा? माइनस ऑफ p/1 या फिर माइनस p। ठीक, Z1 हमारे पास कितना है? -3/2। Z2 हमारे पास कितना है? प्लस का 4 इक्वल टू में माइनस का p। एक बात बताइए, 2 चौको 8 होगा क्या? 2 चौको 8 होगा क्या? 8 में से 3 जाएगा 5, तो 5/2 इक्वल टू में माइनस का p। 5/2 इक्वल टू माइनस का p, लेकिन मुझे p चाहिए ना कि माइनस p, तो p की वैल्यू हो जाएगी -5/2। देखो भाई बोला था कि जो ये पॉलिनोमियल है इसके जो भी जीरोज हैं इस दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोज के दोगुने हैं, ट्वाइस, दोगुना है। तो हमने क्या किया, इसके जीरोस को हम फाइंड आउट कर लिए। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा था तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से जीरोस फाइंड आउट कर लिया। एक जीरो आया -3/4, एक जीरो आया 2। तो जो इसका पहला जीरो होगा इसका दोगुना होगा, तो ये हो जाएगा -3/2, और दूसरा जो जीरो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4। 2 दूना 4 होता है। अब हमको पता है कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो -b/a होता है, और जब कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी निकल करके, अगर इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लो, इसका हमारे पास क्या है ना, हमको अगर कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है भाई? x² + px + में q। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू p आएगी, और c की वैल्यू क्या निकल करके आएगी? q। ये निकल करके आएगा। अब एक बात बताइए, तो हमने कर लिया कितना? -3/2 + 4 इक्वल टू में माइनस का p। ये माइनस का p क्यों लगा? क्योंकि फॉर्मूले में -b/a होता है। अब जब हम इसको जोड़े तो आ गया 5/2 इक्वल टू में -p। लेकिन एक बात बताइए, हमें -p की वैल्यू निकालनी है क्या? हमको p की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड -1 का गुणा कर दोगे तो माइनस का 5/2 आ जाएगा, ये प्लस का p बन जाएगा, ये माइनस का 5/2 बन जाएगा। ऑप्शन आपके पास है कितना? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, आ जाइए, इधर देख लो, इधर देख लो, ये देखो, ये सवाल देखो भाई। मैंने क्या बोला कि जब भी कभी भी पेपर कहीं भी बैठ के दो, भुइयां बैठ के दो, पिपरे के पेड़ नीचे बैठ के दो, गुटखा खाते हुए दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जरूर कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c
की वैल्यू आपको लिख लेनी है। तो ए बी सी की वैल्यू जब हम लिखने जाएंगे तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है क्या? हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है ये है के एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 45k। हमने बोला है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर जब करेंगे तो ए की वैल्यू k आएगी, बी की वैल्यू -30 आएगी और सी की वैल्यू आएगी 45 के। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो होता है मतलब सम ऑफ जीरो जिसको कहते हैं वो ये होता है माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, माइनस ऑफ बी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो यहां से आया, अल्फा प्लस बीटा जो आया -30 अपॉन में के। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले का माइनस, ये वैल्यू का माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या निकल के आ गया प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा हम यहां से लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं 30 अपॉन में के। ये हो गया पहला हिस्सा। एक और बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है सी अपॉन में ए। तो सी की वैल्यू, अगर मैं सी की वैल्यू आपसे बोलूं तो सी की वैल्यू होगी 45 के और ए की वैल्यू हमारे पास है के से के कट जाएगा, हमको 45 बचेगा। अब एक बात बताइए, हमको क्या बोल रखा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। ठीक, अगर यहां से आप कंपेयर करेंगे तो 30 अपॉन में के इक्वल टू 45 बटे में 1। आप काटना चाहें तो डायरेक्टली काट सकते हैं, 15 से कटेगा 2 बार में, 15 से कटेगा 3 बार में। ठीक, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, k इंटू में 3 के हो जाएगा, 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, k 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके हो जाएगा डिवीजन में। तो k की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2/3, k की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2/3, k की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2/3। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। देखिए भाई, पीवाईक्यूज करने से ना, पीवाईक्यूज जब तुम करते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तुम नेट प्रैक्टिस कितना भी कर लो, जब तक सैंपल पेपर नहीं सॉल्व करोगे, जब तक पीवाईक्यूज नहीं निकालोगे, मजा नहीं है भाई। नेट प्रैक्टिस डिफरेंट चीज है, मैचेस खेलने पड़ेंगे आपको, कम से कम प्रोटोटाइप मैचेस, डेमो मैचेस, कि भाई ऐसे प्ले ना होता है ना, प्रैक्टिस मैचेस करने पड़ेंगे आपको। जब तक खेलोगे नहीं फील्ड में उतर के तब तक मजा नहीं है। ठीक, पीवाईक्यूज करना, मॉक टेस्ट लगाना या फिर सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो भैया, इसमें क्या होगा हमको, है ना, इसमें हम क्या करेंगे, हमको जीरोस नहीं निकालने हैं, हमको जीरोस पहले दे रखा होगा और उन जीरोस के मदद से हम क्या करेंगे भाई, पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल था जिसके जीरोस ये हैं, मतलब पॉलिनोमियल देकर जीरोस नहीं पूछा है, जीरोस देकर के पॉलिनोमियल पूछा है। ठीक, अब एक बार बताइए, सबसे पहले हमको जीरोस दे रखा है, जो जीरो है पहला देख लो भाई, यहां पे 2√3 और दूसरा क्या है 3। हमको क्या करना है, सो जीरोस नहीं दे रखा है, सॉरी बोला है कि द सम एंड द प्रोडक्ट, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना 2√3, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और साथ में आपको अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 3। देखिए भैया, एक फॉर्मूला होता है, अगर हमको पॉलिनोमियल निकालना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है या फिर जीरोस दे रखा है, तो उस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करते हैं, तो फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, हमें जोड़ना भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है भाई, हमको तो ऐसे ही मुंह में लड्डू दे रखा है 2√3, तो माइनस का 2√3 इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है प्लस का 3। क्या बात समझ पाए? अब आप क्या करेंगे, फॉर k इक्वल टू 1, अगर यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप k की वैल्यू 1 रख लेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 एक्स प्लस में 3। क्या समझ में आई बात? ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन मैच करोगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए क्या? अब बोलोगे यस सर बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन देख लो यार, ये क्वेश्चन देख लो भाई, इससे घटिया क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? मैंने बोला कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो।
एक बात बताइए, कुछ है क्या इसमें? 24 का सवाल है भाई। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू में 5x² माइनस का 6x प्लस का 1। हमने क्या बोला कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल है आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा? ax² प्लस का bx प्लस का c। x² के साथ a है तो a की वैल्यू यहां से 5 आ गई, x के साथ b है तो यहां b की वैल्यू आ गई माइनस का 6, बिना x वाला c है तो c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे भाई बात, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ p अपॉन में a। भाई ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का है। ये कहां का है? फॉर्मूले का है। ये फॉर्मूले का माइनस है, मतलब ये हटेगा नहीं। तो माइनस टाइम्स ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 अपॉन में 5। माइनस माइनस क्या निकल करके आ जाएगा? प्लस। तो प्लस का 6 अपॉन 5। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो ये होता है c अपॉन में a, और c हमारे पास क्या है? 1, और a हमारे पास है 5। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो 6 अपॉन 5। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो 1 अपॉन 5। जब आप जोड़ेंगे, है ना, लाइक फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, जुड़ जाएगा डायरेक्टली, जुड़ जाएगा डायरेक्टली भैया, जुड़ जाएगा डायरेक्टली। समझ में आ रही बात? ये कितना निकल करके आ जाएगा? 7 अपॉन में 5, और यही हमारा है आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7 अपॉन में 5। ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, रिवर्स करिए, समझ में आएंगी बातें। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू लिखा, हमारा काम बन गया। ठीक, आगे बढ़ गया। ये क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अभी अगर आप वीडियो को रिवर्स करेंगे तो मैंने वहां एक आपको बात बता रखी है कि कैसा भी पॉलिनोमियल हो, उसका ग्राफ कोई भी हो, उसका ग्राफ कोई भी हो, है ना। अब कुछ बातें डिस्कस ही कर लेते हैं ना, ग्राफ से रिलेटेड, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ होता है दोस्त, जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ होता है, ये होता है पैराबोला। ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। ठीक है भाई, ग्राफ होता है पैराबोला। ठीक, ग्राफ अगर पैराबोला होगा तो दो तरीके से खुल सकता है, या तो उसका मुंह ऊपर खुलेगा, तो दो तरीके से इसका मुंह खुलता है, या तो ऊपर खोल लो या तो नीचे खोल लो। तो दो तरीके से इसका मुंह खुलेगा, ये ऐसे खुल सकता है इसका मुंह, या फिर इसका मुंह ऐसे खुल सकता है। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, मतलब पैराबोलिक होगा। या तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा होगा या तो नीचे की तरफ खुल रहा होगा। जब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ax² प्लस bx प्लस में c। a जब पॉजिटिव होगा, a की वैल्यू मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर कुछ जीरो से बड़ा होगा, तो जो ग्राफ है ना, ओपन अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलेगा। ठीक, अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो गई या फिर जीरो से छोटी हो गई तो जो इसका मुंह है ये किधर की तरफ खुलेगा? डाउनवर्ड्स। किधर की तरफ खुलेगा भैया? डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ खुलेगा। दो तरीके से ग्राफ इसका खुल सकता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ठीक, एक बात निकल करके आती है वर्टेक्स। क्या निकल करके बात आती है भाई? वर्टेक्स, मतलब ग्राफ जहां से मुड़ रहा है। देखिए भैया, एक पीक पॉइंट दिख रहा है क्या? पीक पॉइंट सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, ये देखिए, इसको मानिए सबसे ऊपर, यहां से ग्राफ मुड़ता हुआ दिख रहा है ना, तो हम बोलेंगे उसका वर्टेक्स। उसका क्या बोलेंगे भाई? वर्टेक्स। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा दें क्या? इसको हम कर देते हैं मिटा। दूसरे एक और बात बता दें कि ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का हो, एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वही उसके जीरोस होंगे। अरे आप देखिए भाई, चले आओ चले आओ चले आओ, यहां समझाया था शुरू में, यहां शुरू में समझाया था भाई, यहां पे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां काटता है वही उसके जीरोस कहलाते हैं। बताया भी था बाकायदा एग्जाम्पल कि नीम के पेड़ पे आम का फल लगेगा, आम के फल पे नीम का पेड़ नहीं लगेगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को। हाँ, ये है क्वेश्चन हमारा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 2024 में आया है, 2024 में आया, उठा के देख लेना कोई भी किताब।
अब इसमें जो बोला है कि राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए। तो एक तरीका यह है कि आप जीरोस निकालिए, मतलब एक्चुअल में निकालिए, और दूसरा तरीका है ग्राफ को देखिए। दूसरा तरीका क्या है? ग्राफ को देखना। ग्राफ को देखना मेरे भाई, ग्राफ को देखना, ग्राफ को देखना। एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां कहां काट रहा है? एक्स को कहां काट रहा भाई? एक्स कहां काटता है? एक्स की काट पाते हो क्या तुम? एक्स ही तुम्हारा काटता है, एक्स ही काटता है, एक्स कटता नहीं है, एक्स का कटता नहीं है, एक्स तुम्हारा काटता है, हमेशा से ही रूल रहा है। लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंट है कि भाई जो ग्राफ है एक्स को कहां कहां कट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक बार यहां काट रहा है और एक बार यहां काट रहा है। तो यहां के जो कोऑर्डिनेट्स हैं भाई, ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन पे हमारा एब्सिसा भी 0 होता है, ऑर्डिनेट भी 0 होता है, और यह हमारे पास 5,0 दिख ही रहा है। तो हम जो पहले का आंसर लिखेंगे, जो पहले का आंसर है वो ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 5, दोनों जीरो से आ गए। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे? 25t माइनस का 5t²। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या कॉमन है? हमको कॉमन मिला है क्या? 5t है ना, तो यहां मिलेगा 5 और यहां क्या मिल जाएगा? केवल और केवल t। ठीक है मेरे भाई, तो ये कब 0 के इक्वल होगा? तो आप इसको 0 के इक्वल करिए, 5t = 0, तो यहां से t की वैल्यू आती है 0। एक बार 5 माइनस टी इक्वल टू 0, उठा के पटको इसको t को, तो 5 इक्वल टू में t, मतलब दो जीरो आ करेंगे। कौन कौन से? 5 और 0। तो इस तरीके से भी वही आया। और अगर हम ग्राफ को देखें तब भी कितना आया? एक हमारा 0 आया 0 और एक 0 आया हमारा कितना? 5। ग्राफ जब जब x को काटेगा, जहां जहां x को काटेगा वही उसके जीरोस आएंगे, वही उसके जीरोस कहलाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y नहीं होता, y एक्सिस पे x नहीं होता। समझ में आ गई बात? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट है, बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू मतलब यहां y कितना है, y कितना है, यहां x कितना है भाई, x कितना है, x कितना है, हमको क्या करें, या फिर t कितना है, x एक्सिस उसको डिपेंड कर रहा है t। यहां पे जो t की वैल्यू है एट t इक्वल टू 5/2, हाइट जो है ये मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई? तो एक बात काम करिए भैया, वहां हाइट के लिए अब क्या करेंगे, x रखते जाते तो y मिलता जाता है, तो आप क्या करिए 5/2 रखिए, तो 25 गुणे में 5/2, ठीक, माइनस में 5 गुणे में 5/2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75 नहीं, 25 × 5 = 125/2 माइनस 25, ये कितना होगा? 25 125, ये भी 125 और बटे में क्या हो जाएगा? 4। फिर से आप सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा एलसीएम इसका, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 250। ये कितना हो जाएगा भैया? 125। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 125/4। आगे भी सॉल्व करोगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 है ना, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, 31.25 यूनिट्स, अगर जिसमें भी दो रखा है। अच्छा मीटर है ना, तो 31.35 मीटर। जो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल वो फेंकेगा वो क्या हो जाएगा उसका? अरे वर्टेक्स, या तो वर्टेक्स निकाल लो, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकाल लो, या फिर इस तरीके से कि भाई x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू रखो y निकाल लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है भाई, आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इसी चैप्टर इसी चैनल पे पा सकते हैं और समझ सकते हैं। अरे भाई x रखते हैं y मिलता है, x रखते हैं y मिलता है, तो x रखेंगे y मिल जाएगा, x रखेंगे y मिल जाएगा। बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, बोला है क्या? आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक देता हूं, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अरे भाई कितना समय लगेगा? तो 25t माइनस 5t² की वैल्यू कब 30 होगी, यही हमको फाइंड आउट करना है। एक काम करिए,
इन सबको उधर भेज दीजिए। तो प्लस का 5t² होगा क्या, माइनस का 25t होगा क्या, और प्लस का 30 हमारे पास ऑलरेडी है। आप सब में से किसको कॉमन ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं 5 को कॉमन। यहां बचेगा t² माइनस का 5t प्लस का 6 इक्वल टू 0। 5 जाएगा डिवाइड करेगा 0 बन जाएगा, तो t² माइनस का 5t प्लस का 6 इक्वल टू में 0। यहां कोई नहीं है तो कौन है, 1। 1 का मल्टीप्लीकेशन हम 6 से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन जब 6 से करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस का 6। और ये प्लस बताता है कि फैक्टर्स का सम लेना है। फैक्टर से क्या लेना है, सम। 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पे माइनस का 5 आ जाए। अरे भैया 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, और -2 -3 को जोड़ोगे तो माइनस का 5 आएगा। सेम साइन वाले जुड़ते हैं, सेम साइन वाले जुड़ते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां से क्या निकल के आएगा, जैसे सेम एक कास्ट वाले लोग का ब्याह हो जाता है, ऐसे ही सेम साइन वाले लोग जुड़ जाते हैं। समझ रहे हो बात को, हम कहना क्या चाहते हैं, समझ लो, समझो। अब यहां से क्या आएगा, t² माइनस का 3t माइनस का 2t प्लस का 6 बराबर 0। अभी काम करो, कॉमन क्या दिख रहा है, t, तो t इंटू t माइनस 3, -2 कॉमन दिख रहा है, t माइनस 3 है ना। सॉरी क्या हुआ भाई, -2 कॉमन दिख रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से एक t की जो वैल्यू है, एक t की जो वैल्यू है वो क्या आएगी भाई, एक t की वैल्यू 2 आएगी और एक t की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो बोला है क्या, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अच्छा 30 मीटर की दूरी कब तय करेगा, तो भैया 2 सेकंड बाद और कितने सेकंड बाद। अच्छा एक बार t की वैल्यू इसमें रख लो, अब t की वैल्यू 2 रखो, एक बार t की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 20। तो यहां से ये निकल कर क्या आ रहा है, कितना 30 मीटर, बहुत बढ़िया। एक बार t की वैल्यू 3 रख लो, 75 हो जाएगा। ठीक है भाई 75, और यहां पर रख देंगे हम क्या 75, 25 तिया 75, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45। अरे भाई तो दोनों तरीके से आ रहा है भैया 30 है ना। तो 2 सेकंड बाद या फिर 3 सेकंड बाद जो उसकी हाइट होगी वो 30 मीटर होगी, है ना। मतलब दूसरे और तीसरे सेकंड में उसकी हाइट कितनी होगी, 30 मीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करना भाई, अब हमको निकालना है कि कब 20 मीटर होगा, कब 20 मीटर होगा। तो 25t माइनस का 5t² इक्वल टू 20। एक काम करिए, सबको इधर फेंकिए उठा के, तो माइनस का 5t² है तो प्लस का 5t², प्लस का 25t है तो माइनस का 25t, और उधर हमारे पास 20 है मतलब अपने ही घर में है, इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या दिख रहा है, तो 5 को आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा t² माइनस का 5t, और यहाँ क्या बचेगा 4 इक्वल टू में 0। 5 जाएगा डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा 0, तो t² माइनस का 5t प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ t² का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 4 से, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे 4 से तो हमको मिलेगा प्लस का 4। ये प्लस बताता है कि फैक्टर्स का सम लेना है। तो 4 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका जोड़ माइनस का 5 आए, तो -1 -4 कितना आएगा भैया, -5, +1 +4 क्या निकल के आएगा, प्लस का 5। बात समझ गए क्या। यहां से आप क्या करिए, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, t² माइनस का 4t माइनस का t प्लस का 4 इक्वल टू 0। t को कॉमन ले लो तो t इंटू t माइनस 4, -1 को कॉमन लेगा t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t की ऐसी दो वैल्यूज आ गई, t माइनस 1 t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार t की वैल्यू 1 पे 20 मीटर आएगा, एक बार t की वैल्यू 4 पे कितना आएगा 20 मीटर। अरे भाई दो टाइम होंगे ऐसे जहां पे जैसे क्या होता है ना, जैसे बॉल जाता है, जैसे मैं बोलूं ऐसे मैंने फेंका है ना, सॉरी जैसे कि ये लेवल ग्राउंड है, यहां से मैंने फेंका, ठीक। तो अब ऐसे दो पॉइंट्स ऐसे हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ऐसा जब होता है ना तो एक बराबर सेम हाइट है कि नहीं है, लेकिन टाइम यहां पे कुछ और रहा होगा, यहां पे कुछ और रहा होगा। समझ में आ गई बात। इसलिए भाई है ना, अगर पहले वाले को भी देख लिया जाए तो t इक्वल टू दूसरे सेकंड पे और t इक्वल टू तीसरे सेकंड पे जो बॉल का हाइट रहा होगा वो कितना रहा होगा 30 मीटर। क्यों भैया, क्योंकि
कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है, कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जो दूसरे सेकंड पे भी 30 मीटर का होगा। भाई यहां से देख लो y कितना है, 30 ही तो है, y कितना है, 30 है। मतलब x इक्वल t इक्वल टू 2 पे भी y इक्वल टू मतलब हाइट इक्वल टू 30 और t इक्वल टू 3 पे भी हाइट इक्वल टू 30। ये हो गया भाई, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ जाओ भाई, है ना। तो ये रहे आपके, है ना, इस सवाल के उत्तर। इस सवाल के उत्तर पहला क्या था, जीरोस क्या है, तो देख लो भैया एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, या फिर दूसरा तरीका आप निकाल लो। हमने क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, तो 5 अपॉन एक्स इक्वल टू या फिर टी इक्वल टू 5/2 पे वाई मैक्सिमम है, मतलब वर्टेक्स होता है ना यहां से मुड़ता है, तो वही उसका मैक्सिमम हाइट होता है। तो वाई एक्स इक्वल टू या फिर टी इक्वल टू 5/2 पे वाई मैक्सिमम है, तो हमने क्या रख दिया, इस टी के जगह पे 5/2 रख दिया और आंसर निकाल लिया। तो 31.25 मीटर उसका मैक्सिमम हाइट पे गया है, वो मैक्सिमम हाइट पे गया है। इसके बाद हमारा जो ये था भाई, है ना, कि 30 मीटर का हाइट किस टाइम पे वो अटेंड करेगा, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी और t इक्वल टू 3 सेकंड पे भी। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई 30 मीटर का जो हाइट होगा वो t की 2 वैल्यू स्क्वेयर होगा। ठीक, एक बार आने का एक बार जाने का, ठीक है भैया, है ना। तो ये हो गया सॉल्व। ठीक, आगे चलते हैं। एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हमको अल्फा दे रखा है, हमको अल्फा क्या दे रखा है, तो -5/2 और हमको बीटा भी दे रखा है प्लस का 5/2। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालने जाऊं, अल्फा प्लस बीटा निकालने जाऊं, तो माइनस का 5/2 प्लस का √5/2। दोनों सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है, तो ये कितना आ गया, 0। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालने जाऊं, तो माइनस टाइम्स ऑफ 5/2 इंटू √5/2, सेम वैल्यू है, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5/2। एक बात बताओ, अगर मुझको पॉलिनोमियल चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, मतलब सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स हो तो हम जीरोस निकालते हैं, लेकिन हमारे पास अगर जीरोस हो तब भी हम पॉलिनोमियल बता सकते हैं कि हाँ भाई किस पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं, इस फॉर्मूले से। फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, अब एक बात बताइए क्या हो जाएगा ये, फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 5/2 है, तो माइनस का 5/2। अब देखो भैया क्या बन गया है, फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 5/2। अब आप जब एलसीएम लेने जाएंगे ना, एलसीएम किसका किसका, 1 और 2 का, तो आएगा 2। तो आप क्या करिएगा, फॉर k इक्वल टू 2, हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ये बन जाएगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस का 5। अब देख लिए भाई 2x स्क्वायर माइनस का 5 कहां पे है, भाई ये कैसे हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर, या फिर मैं क्या करता हूं, अगर 8 ले लेता हूं, फॉर k इक्वल टू 8, फॉर k इक्वल टू 8, हमने कांस्टेंट 8 ले लिया, ये क्या बन जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस का 20। ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी। देखो फंसाया यहां पे, है ना, हम बस 2 को ही हटा रहे थे, तो 2 तो हट जाएगा, लेकिन k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमको, 8। ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं किया, तो फिर हम देखें कि भाई ऑप्शन को कैसे बनाया जा सकता है, तो हमने इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 8 का। ठीक ठीक है भाई, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, हमको क्या बोला है कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px पासेस थ्रू द पॉइंट्स -6, 0, 0, -30, 4, -20 और 6, 0। मेरे भाई याद रखो, मेरे भाई याद रखो, ग्राफ अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल का बनाऊं, किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने ग्राफ बनाया है, तो भाई हमें बस ये देखना होता है कि ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे कोऑर्डिनेट
ऐसे कोऑर्डिनेट्स जहां पे जो हमारा ऑर्डिनेट हो वो 0 के बराबर हो। तो ऑर्डिनेट एक्स की किस वैल्यू, अगर मैं बोलूं तो यहां कितना है हमारे पास -6,0 और यहां हमारे पास कितना है 6,0। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू जब x की वैल्यू जब -6 है तो y की वैल्यू 0 है, और यहां भी जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है। समझ में आई बात? इसके जीरोस कौन कौन से हैं? तो अल्फा इक्वल टू में -6 हो गया और बीटा इक्वल टू में +6 हो गया। ठीक है भाई, बोलो भैया। तो इसके जो जीरोस हैं वो -6,6 हैं, -6,6। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेगा वही उसके जीरोस कहलाएंगे। तो हमें x की उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जहां पे y क्या हो 0 के बराबर, जहां y क्या हो 0 के बराबर। क्या आगे बढ़ें? पढ़ेंगे भाई, रुकें क्या किसी कहने से? नहीं रुकना है ना। ये 2 बार हो गया क्या ये? ओहो, नहीं। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक सिंपल पेपर 2024, हाँ ये 2 बार लगा। तो क्वाड्रेटिक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, ठीक है -6,6, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है। हाँ ये देखिए भाई, ये देखिए हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल। सबसे पहले करो क्या, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल रखा उसको लिख लो। हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू क्या है हमारे पास 6x² माइनस का 5x प्लस का 1। इसके भाई 2 तरीके हैं करने के, 2 तरीके हैं करने के, आप कर सकते हैं 2 तरीके से। मैं आपसे बोलूं कि अल्फा, अच्छा मैं कंपेयर करने के लिए बोलूं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू 6 हो जाएगी। अच्छा स्टैंडर्ड कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं सर, कुछ लिख रहे हैं किससे कंपेयर करें? अरे भैया स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस में bx प्लस में c। कंपेयर कर लो, x का साथी a, x का साथी c, तो a की वैल्यू हो गई 6, b -5, ठीक, c 1। अब हमको निकालना है सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? तो -b अपॉन में a, तो -5 अपॉन में 6, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 अपॉन में 6। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन में a, c की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में 6। ठीक, अब एक बात बताइए मुझे, सुनो मेरी बात, अगर मुझे निकालना है कि भैया ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा² और बीटा² है, तो फॉर एनी कांस्टेंट के x² माइनस अल्फा² प्लस बीटा² इंटू में x प्लस में अल्फा² इंटू बीटा², ये होता है फॉर्मूला। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस इंटू x, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मेरी बात सुनिए, हमको अल्फा² प्लस बीटा² निकालना है, तो अल्फा² प्लस बीटा², अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोलूं तो क्या बोलोगे तुम? सर अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। हमको ये चाहिए, मतलब ये भेजना पड़ेगा इधर, तो अल्फा² प्लस बीटा² की जो वैल्यू होगी वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या होगा? 2 अल्फा बीटा। अब एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 5/6 का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है? 1/6। अब सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 25/36, और ये हो जाएगा माइनस का 2/6 या फिर माइनस का 1/3। ठीक, और आगे सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये? 36, 25 माइनस 12 तिया 36, तो 12, 25 माइनस 12 कितना होता है? 13, 13/36। क्या आप बात समझ गए? अब इसमें रख देना उठा करके, अब इस फॉर्मूले में रख देना है। तो हमको करना क्या होगा भाई? फॉर एनी कांस्टेंट के, मैं जीएक्स निकाला हूं ना, पॉलिनोमियल का नाम क्या है? जीएक्स इक्वल टू में है फॉर एनी कांस्टेंट के x² माइनस में अल्फा² प्लस बीटा² इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, हमको क्या है? अल्फा² प्लस बीटा² अभी हम निकाले, कितना निकाले भाई? कितना निकाले? 13/36, 13/36। हम अल्फा इंटू बीटा जानते हैं, कितना जानते हैं अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 1/6 है, तो 1/6। ठीक, अब रख दीजिए यहां पे। हम जब रखने जाएंगे फॉर एनी कांस्टेंट के x² माइनस में अल्फा² प्लस बीटा² हमारे पास है 13/36 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो 1/36, 1/6 का स्क्वायर करोगे, अगर मैं बोलूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 1/6 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 1/36, यहां से आ जाएगा 1/36। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए भाई, फॉर k = 36, तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ये हो जाएगा x², 36 कटेगा, माइनस का 13 x, 36 कटेगा, प्लस का 1, यही हमारा आंसर है। ये तो हो गया पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका। कैसे भाई, अगर हमको सबसे पहले हम क्या किए, इस गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाले, फिर अल्फा प्लस बीटा निकाले, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाले। फिर इसके अगर मुझे पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी जीरो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है फॉर एनी कांस्टेंट के x² माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमको चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, याद रखना बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है ये लग गया। तो हमको अल्फा प्लस बीटा यहां से मिला कितना 5/6, तो 5/6 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 1/6, ठीक। तो यहां से हम निकाले कितना 13/36। फिर उसके बाद हमको पता है कि भाई अल्फा इंटू बीटा 1/6 है, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/6 मतलब 1/36। हम सारी वैल्यूज को उठाए और यहां रख दिए, इसमें रख दिए, इसमें रख दिए, 13/36 1/36। हम k की वैल्यू क्या ले लिए 36, और 36 जब k की वैल्यू हम रखे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये आ गया, ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या है दोस्त आंसर। तो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो रिवर्स कर लेना है ना, मैच कर लेना, आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है कि गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस आप निकाल लीजिए। तो 6x² माइनस का 5x प्लस का 1, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। इस 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, तो हम जब 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस का 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पे माइनस का 5 आ जाए, तो 2 और 3, ठीक है भाई। तो 6x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 1, क्या कॉमन दिख रहा है 2 और x, यहां बचेगा 3x माइनस 1, यहां से माइनस 1 को कॉमन लीजिए, यहां बचेगा 3x माइनस 1, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1। यहां से अल्फा कितना निकल के आया 1/2, यहां से बीटा कितना निकल करके आया 1/3। क्या बात समझ गए आप। अब हमको अल्फा स्क्वायर अगर चाहिए, अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/4, 1/4। मैं बोलूं कि बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9। हमको चाहिए क्या, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए, तो gx = होगा फॉर एनी कांस्टेंट के x² माइनस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू x प्लस में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, या फिर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब जो वैल्यूज जो आई हैं उनको रखते जाइए, वैल्यूज रखते जाइए भाई। ये क्या हो जाएगा फॉर एनी कांस्टेंट के x² है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा है 13/36, 13 भाई इन दोनों को जोड़ देना भाई 36 आएगा, 13/36 इंटू x मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 1/36। आप क्या करिए फॉर k = 36, आप 36 जब यहाँ रखेंगे तो जो हमारा gx है यह आ जाएगा 36x² माइनस का 13x प्लस का 1, ठीक वही आएगा भाई जो दिख रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और सारे के सारे PYQs भाई, सारे के सारे PYQs किसके 2024 के सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट भी सीखे हम, फॉर्मूला भी सीखे भाई। देख लो इसमें क्या सीखे कि जीरोस कैसे निकालना है, अल्फा प्लस बीटा कैसे आता है, अल्फा इंटू बीटा कैसे आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसके बाद हमने अगर हमारे पास क्या हो सम ऑफ जीरोस हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया हमने। ये सारी बातें हम सीख ली, ठीक है भाई। तो 2024 के बस ये PYQs नहीं थे, आपको पॉलिनोमियल्स के बेसिक समझाने का भी एक जरिया था। समझ में आया है तो जरूर चैनल पे आओ, वीडियोस को देखो। कभी पसंद आ जाए फ्यूचर में कि भाई 4 5 10 वीडियो देख लिए, हमको लाभ मिल रहा है, तब जाकर के शेयर करना, तब जाकर के सब्सक्राइब करना, लेकिन आओ और वीडियोस को देखो। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।